सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मवीर खडाना ने इसे छात्रों के आंदोलन की जीत बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। सहारनपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मवीर खडाना ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन छात्रों की जीत है जिन्होंने लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और सरकार को पहले ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दे दिया है और ये जो है काफ़ी खबर आपने देखी होगी चल रही है, लेकिन इसी पर ही तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया है और काफ़ी जो है लाठीचार्ज भी जो है छात्रों ने झेला है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे साथ में हैं धर्मेंद्र खडाना जी। इनसे सीधी बात करेंगे कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उस पर क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी से सीधी बात करेंगे। खडाना जी, आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का फिलहाल इस्तीफा आ चुका है और आपकी काफ़ी मांग भी थी, और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, बिल्कुल, ये जो सरकार है, जो इसकी विफलता है, उन्होंने आज साबित अपना कर भी दिया, मान भी लिया कि हम लोग विफल रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत भर है, ये तो 1% भी नहीं हुआ काम जो होना चाहिए, और अभी आगे भी बहुत चीज़ें होंगी। जैसे कि एक मुद्दा था कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, दूसरा ये था कि जो 21 परिवार जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी उनके परिवार को क्या मिलता है, वो देखने वाली बात रहेगी। दूसरा, इस सरकार ने 2013-14 की अगर हम बात करें तो जो बजट रहता था 4.6% रहता था। आज के समय में जो शिक्षा का बजट है 4.6 से घट करके वो 2.5 के आसपास है। तो ये जो शिक्षा का जो बजट घटाया गया है, इस पे सरकार क्या करती है, ये सारे मुद्दे हैं। कई सारी चीज़ें हैं। छात्रों को जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ, जो वहाँ पे मुकदमे दर्ज किए गए, उसके यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। जिन्होंने महिलाओं लड़कियों के साथ जो पुलिस वालों ने अभद्रता व्यवहार किया, उनका क्या होता है। जो सादे कपड़े में जो वहाँ पे थे, वो गुंडे टाइप के लोग जो लाठी बरसा रहे थे, उनका चिन्हित करके उन पे कोई कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जल्दी आप देखोगे कि बहुत इस्तीफे होने वाले हैं सरकार के। नहीं, सबसे बड़ी जो बात थी, आप भी मांग रहे थे कि बार बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आज़ाद समाज पार्टी से भी, और सभी का यही वो था। लेकिन अब जो हो चुका है तो कुछ आपको शांति मिली कि नहीं हुआ इससे? नहीं, ये मैं कहता रहा हूँ, ये तो शुरुआत भरे, तो कुछ भी नहीं है। इस्तीफा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा भी था कि इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब ले लेंगे। इस्तीफा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इस तंत्र को बदलना। राहत की सांस मिली है, कुछ नहीं मिली? नहीं, ये राहत की सांस वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो तो जब चाहते तब ले ही लेते, और कह भी दिया था। इस्तीफा तो होना ही था, ये तो स्वाभाविक है। पूरी सरकार भी हो सकता है कि इस्तीफा दे दे और सरकार ये यहीं पे जो है 29 तक भी ना पहुँच पाए। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी। ये पूरी सरकार जो है ये विफल सरकार है, और इन्होंने अपनी विफलताओं को मानना शुरू कर दिया है। और अब आप देखोगे कि बहुत जल्दी और भी कई सारे इस्तीफे हो सकते हैं। इस सरकार ने कोई अच्छा काम किया नहीं है, केवल और केवल जाति धर्म और लड़ाने का काम किया है एक दूसरे से। अब ये जनता समझ चुकी है, युवा वर्ग के हाथ में कमान आ चुकी है, और ये युवाओं की एक जीत भी है। लेकिन अभी बहुत सारे निर्णय आने जरूरी हैं, जिससे समाज में जो समस्याएं पैदा हुई हैं वो समस्याएं खत्म हो। तो ये थे हमारे साथ में धर्मवीर खडाना जी। क्योंकि अभी आपकी जो अभी खबर मिली है उसमें यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उसी विषय पर हमने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बात की है, और आपको ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहेगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ।